हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में, जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे पायल और नीलू आके कहते हैं जनक को कि तुम जाओ, तुमको अदिति बुला रही मिलने के लिए। पर जनक डर जाती है। वो बोलती नहीं काकी, मुझे नहीं जाना है। क्यों बुला रही है? हम कहीं वो मुझे डांटने के लिए नहीं बुला रही, कोई पनिशमेंट देने के लिए। नीलू बोलती है कि ये हम कैसे बता सकते हैं, और तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? तुम हमारे लिए काम करती हो ना। अगर किसी को डांटना भी रहेगा तो हम डांटेंगे, दूसरा कोई डांटेगा। और तुम हमेशा डरती क्यों हो? जब भी बुला रही है तो जाओ ना, कितना टाइम वेस्ट करते हैं बोल के वो लोग जनक को भेज देते हैं। जनक जो एकदम डरी डरी सहमिस जाती है कि अगर मैं गई शहरी बाबू की मिसेज से मिले, शहरी बाबू कितना गुस्सा करेंगे, क्या मुझे शहरी बाबू को बताना चाहिए? पर मैं उनके पास कैसे जाऊँ बताने के लिए कि उनकी मिसेज ने बुलाया है? भगवान प्लीज़ लाज रखना। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है वैसे तो ये बहुत ही चंचल है। तभी पायल बोलती है हाँ, इसलिए तो घर में हंसी का माहौल बना रहता है। तभी यहाँ पे पायल बोलती माँ ने बोला इसे खाना तो बनाना नहीं आता, बट जब आ जाएगा तो मैं इसे ले जाऊँगी। पायल बोलती हाँ, अभी गाँव से आई तो पूरा खाना तो बना नहीं पाती, बट सीख रही है। और वैसे भी तुम कोशिश कितना भी कर लो, दादा भाई तो जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि दादा भाई तो अपनी जान से भी बढ़कर इसको प्यार करते। वो तो चाहते भी नहीं कि ये झनक उनकी यानी फूल डाकू जो भी उसकी नज़रों से गिरे, और ये भी उनको उतना ही सम्मान देती एक पिता के समान। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसको जाने देंगे कभी। जनक ज्योति वो डरते डरते जाती है अदिति के रूम में। अदिति ज्योति एकदम गुस्से में और शांत बैठी हुई रहती है। और उसके बाद वो जनक को बोलती हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, अंदर आओ, कुछ कर रही थी क्या? तभी जनक बोलती नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर रही थी। उसके बाद वह जनक को जैसे ही अंदर आने बोलती है, दरवाज़ा बंद कर लेती। जनक एकदम से डर जाती। जनक को लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और उसको बोलने के लिए भी कुछ नहीं रहता समझो। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है पहले तुम मैं जो जो सवाल पूछती हो बताओ, ठीक है? और सच सच जवाब दो मुझे ये बताओ तुम्हारा ऋषि का क्या रिश्ता है? दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पंडित जी बोल रहे होते हैं कि वर वधु को तो बुलाओ। अर्शी गुस्सा करने लगती है, और वह जो होती है वह तुरंत पुतुल को बोलती कि तुम्हें एक काम सौंपा था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। तुम्हें बोला था मैंने कि प्लीज़ अर्शी दीदी को लेके आना। अब तुम लोग चाहते हो ये भी काम मैं करूँ? बाहर गेस्ट को संभालना, भागना दौड़ना सब कुछ मेरी ड्यूटी है, और इसके बाद भी मैं वो ड्यूटी करूँ, तो ये सब कैसे पॉसिबल है? इतना तो तुम लोग कर ही सकते ना। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बातों को संभालते हुए रूमी कहती है कि बोधी ये सब किया था, लेकिन उनकी सहेलियाँ बोली वो लेके आएंगे, तो इसमें नीलू इसमें पुतुल की क्या गलती है? उसके बाद अर्शी को गुस्सा आ रहा है, बट अनिरुद्ध बोलता है प्लीज़ अर्शी काम डाउन, सब लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे जेठू यानी ऋषि के जो बड़े पापा होते हैं वो भी कहते हैं कि प्लीज़ जल्दी से किसी भी तरह आप शादी का मुहूर्त निकालिए, इंतज़ाम करिए, क्योंकि अगर मुहूर्त में शादी नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तब यहाँ पे जनक बोलती कुछ भी नहीं, जो मालिक और नौकर का रिश्ता होता है वही हमारे शेरे बाबू का। वो सिमल बुनी आए थे तो हमें काम की बहुत ज़रूरत थी, तो बोले कि ठीक है चलो, हमारे गांव में वैसे भी शादी ब्याह का माहौल रहेगा तो तुम्हारे लिए काम बहुत सारा है। तभी यहाँ पे यह सुनकर तुरंत अदिति बोलती झूठ, तुमने झूठ बोलने का ठीका खाया हुआ है क्या? हर चीज़ पे झूठ। मुझे सच जानना है और सच सच बताओ तुम्हारा ऋषि का क्या रिश्ता है? तब यहाँ पे जनक बोलते हैं कि कुछ नहीं, यही रिश्ता है। मुझे लगता है कि दीदी आपको कोई कन्फ्यूजन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं। तब यहाँ पे अदिति बोलती है अच्छा कन्फ्यूजन हुआ है, ये देखो ये फ़ोन में, ये तुम ही हो ना? तुम्हारी ऋषि के साथ शादी हुई। जैसे ही अदिति जनक को फ़ोटो दिखाती है, जनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और वो जनक पूछती है आपको ये कहाँ से मिला? तभी अदिति बोलती पॉइंट ये नहीं मुझे कहाँ से मिला, पॉइंट ये है कि क्या ये सच है या झूठ है, और मुझे सच सच आंसर देना, सच सच, मुझे इससे ज़्यादा कोई भी सफाई नहीं सुननी। उसके बाद जनक बोलती है कि ऐसा प्लीज़ आप हमें कहाँ फंसा रही, मैं बोल रही हूँ ना मैं यहाँ से चली जाऊँगी, आप लोग शादी कर लीजिए। मैं कहाँ शहरी बाबू कहाँ, हमारा कोई मेल जोल ही नहीं है, मैं भाग जाऊँगी। अदिति बोलती है तो इतने टाइम तक क्यों नहीं गई, रुक रही थी, मेरी शादी में तमाशा करोगी तब जाओगी? तभी यहाँ पे जनक बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं क्यों तमाशा करूँगी, मैं तो चाहती हूँ आपकी शादी हो जाए अच्छे से, अब मुझे गलत क्यों समझ रहे? अदिति बोलती तो बताओ तुम पहले, तुमने ये सब क्यों किया? फिर उसके बाद झनक बताती है कि वह सब कुछ जानती थी पहले से नहीं, गांव वालों ने ज़बरदस्ती शादी की। एक दिन वो रूम में रुक गए थे बारिश की वजह से। अगले दिन सुबह गांव वाले आए और वो ज़बरदस्ती मारने ही वाले थे, हथियार लेके खड़े थे उनकी जान बचाने के लिए मुझे शादी करने में, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। ऋषि जो होता है वो वेट कर रहा होता है अर्शी का, बट अर्शी का आई नहीं रहती है। उसके बाद पंडित जी बोलते प्लीज़ वधू को बुलाइए, क्योंकि मुहूर्त को लेट हो रहा है, और मुहूर्त एक बार चला गया तो फिर मुझे 8 घंटे लगेंगे फिर वो मुहूर्त बनाने में, ठीक है? तो उसके बाद मैं उसको बोली कि हाँ ठीक है, बट फिर भी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे आदित्य के चाचा मतलब जो रहते हैं वो भी मैनेज करते दिखाई देते हैं, और वो भी बोलते हैं कि
जब वो ज़्यादा दूर नहीं गए, यही इधर ही लड़कियों को तो तैयार होने में टाइम ही लगता है। झनक जो होती है वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है अदिति से और बोलती है कि हम बहुत गरीब हैं और हम अपना पेट पूजा करने आए हैं, काम करने आए हैं, हमें पाई है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और प्लीज़ आप हमारे बारे में इतना मत सोचा कीजिए, ठीक है? हम क्या ही एक मामूली से नौकर है, इतना सोचेंगे तो कैसे चलेगा हमारे बारे में। मैं बस जा रही हूँ, फिर उसके बाद पता चलेगा कि क्या कर सकते हैं। और तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अब क्या कर सकते हैं, तुम दोनों को अच्छे से शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ऋषि तुमसे शादी करके मुझसे शादी करेगा तो सरासर गलत है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अदिति अपनी शादी तोड़ देती है और ऋषि को मनाना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक सोच रही थी अगर वो उस घर की बहू होती तो क्या सिचुएशन अलग होती, जहाँ पे ऋषि भरोसा दिलाता है अदिति को कि हाँ वो झनक को छोड़ देगा, उसकी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। आगे एपिसोड पे से मेरे दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।